हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए समझेंगे कि फेज वन में पूछे जाने वाला एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें आप सबको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। कारण क्या है? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में भी दिक्कत आती है। उस सेक्शन का नाम है क्वांट। तो क्वांट का क्या सिलेबस होता है? बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके पीछे अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये टॉपिक आपको प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने चाहिए तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या क्वेश्चंस का ट्रेंड बदलता जा रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस गाइड बुक। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको रियल एग्जाम का लेवल ही चेक करना है तो आपको पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी और पीवाईक्यू आपको इस गाइड बुक के थ्रू मिल सकते हैं। तो इस गाइड बुक में हमने आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर के लिए, चाहे वो आपका सिलेबस है, चाहे वो आपकी स्ट्रेटेजी है, या आपकी कट ऑफ्स हैं, या आपके पीवाईक्यू हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी और ये आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लेना है। आपकी आरबीआई की प्रिपरेशन की जो घंटों की मेहनत रिसर्च में जाती है वो आपको एक ही जगह पे बहुत अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में शानदार तरीके से मिल जाएगी। जरूर डाउनलोड करिएगा। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जो ये सेक्शन है क्वांट, क्वांट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सेक्शनल टाइमिंग रहती है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, फिर जो एक नोटिफिकेशन का सिलेबस है और एग्जाम में जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं क्या अंतर है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से 30 पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहती है 1/4। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक जो राइट क्वेश्चन है वो भी कम हो जाता है। और जो सेक्शनल टाइमिंग है वो 25 मिनट है। सबसे बड़ा बैरियर यही है, क्योंकि 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सोल्व करना, और अगर लेवल सच में ऐसा हो तो सच में एक डिफिकल्ट टास्क है। बट हमें एक अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे, अच्छी मेहनत करके, लिमिटेड प्रिपेयर करो बट अच्छा प्रिपेयर करो, तो इट विल बेटर फॉर यू। तो सबसे पहले यही समझो कि जो कट ऑफ्स हैं वो कितनी गई हैं आज तक। अगर मैं पिछले 6 साल का आंकलन करूं, स्टार्टेड फ्रॉम 2017, ठीक है, तो ये 4 मार्क्स थी आउट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, सेक्शनल की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर 2018 और 2019 में इट वाज 7.5, और अगर 2020 जो कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुआ था फिर 21 में हुआ, तो यहाँ पे 6 मार्क कट ऑफ थी। और लास्ट 2 ईयर से जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 4.5 मार्क्स जा रही है। ठीक है, तो एक ये कहना बैरियर की 4.5, क्योंकि इस बार बच्चों को ये लग रहा था कि सर पेपर बहुत मुश्किल है तो शायद 4.5 से भी नीचे चली जाए सेक्शनल कट ऑफ, तो नहीं गई। और पेपर सच में टफ था, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन नहीं जा सकती, ये झुठला देता है डाटा इसको, क्योंकि 2017 में भी कट ऑफ 4 मार्क्स गई थी, तो नीचे जा सकती है। बट हमें ये सब भविष्य की गर्त में है, पेपर कितना मुश्किल आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, उसको अभी छोड़िएगा, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको क्यों बताया, एक तो आपको जनरली ट्रेंड पता होना चाहिए, और ये बात आपके दिमाग में जरूर रहनी चाहिए कि आपके पास टाइम की कमी होगी, एग्जाम में 25 मिनट ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा, कट ऑफ बताने के पीछे पर्पज है टारगेट स्कोर, कि हमें कितना स्कोर टारगेट करके चलना चाहिए। देखो, अगर मैं नॉर्मली देखूं, पेपर कभी इजी मोड पे भी आया है, मतलब मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट, जब फेज वन की कट ऑफ ही 120 प्लस चली गई। लेकिन पिछले 2 साल से देखें, जो कट ऑफ है वो 63.75, और इस बार तो उससे भी कम है, शायद 56 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट 60 से भी नीचे है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कट ऑफ का क्या कैसा कैसा हाल है, उसी अकॉर्डिंग अपना टारगेट स्कोर रखें। बट ये कभी 120 भी गई है, तो जब 120 गई है तो सेक्शनल कट ऑफ 7.5 मार्क्स गई है, और जब इतनी कट ऑफ जा रही है तो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 4.5 मार्क्स है। तो आपको दोनों को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि पेपर जरूरी नहीं है इजी टू मॉडरेट भी आ सकता है, बट डिफिकल्ट के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको अपना टारगेट स्कोर, चाहे डिफिकल्ट आए इजी आए, आप एक बार इसको 7.5 टारगेट कर करके चलो, ताकि आप एक सेफर साइड पे रहो। आपके दिमाग में ये ना रहे कि मैं इसे बहुत, मतलब ये कि 4-5 नंबर की तैयारी करके जा रहा हूँ, एग्जाम में जाके हम अपना 100% नहीं दे पाए तो कहानी इधर से उधर हो सकती है।
तो अपना टारगेट स्कोर 7.5 जरूर रखें आप, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेबस की। जब नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन के अंदर एज पर क्वांट के सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, ये टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, नहीं, ठीक है। तो हमने आप लोगों के लिए एक डिकोडेड सिलेबस बनाया है। आप कहेंगे सर आपने कैसे बनाया है, तो वो भी डाटा मैं आपको दूंगा कि मैंने कहां से और कैसे बनाया है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपसे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में वो बैंकिंग स्टाइल वाला क्वेश्चन नहीं रहता कभी भी कि ये दे दिया बिल्कुल कि 20% ऑफ समथिंग प्लस लाइक दिस, ऐसा सवाल नहीं रहता। थोड़ा नंबर रिलेटेड या थोड़ा मिसलेनियस जैसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप वो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, नंबर सीरीज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसमें ट्रेन बोट्स एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट भी रहता है, एलिगेशन मिक्सचर है, एवरेज है, प्रॉब्लम ऑन एजिज और पार्टनरशिप है, एरिया और वॉल्यूम का मतलब मेंसुरेशन 2D और 3D जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे 2D में आते हैं और 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें वॉल्यूम में रहती है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, DI तीनों टाइप का रहता है, चाहे बेसिक DI कह लो आप, और आप जो आपका अर्थमेटिक बेस्ड DI है वो DI प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे भी आ सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी आ सकता है वो वाला। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं रहते बट छोटा मोटा किसी कंसेप्ट का यूज हो जाता है। जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन का कोई सवाल दे दिया उसने, डाटा सफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन दे दिया, वहां यूज कर लेता है, छोटा मोटा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है। अब आप कहोगे सर वही वाला कि आपने यहाँ कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिखा, आपने कहीं क्वांटिटी कंपैरिजन नहीं लिखा, आपने डाटा सफिशिएंसी नहीं लिखा, वो अलग टॉपिक नहीं होते बच्चे कभी भी। टॉपिक यही है, जैसे मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3-4 स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछ लेगा कौन सी स्टेटमेंट दिए गए क्वेश्चंस के लिए सही रहेगी, ठीक है। या क्वांटिटी कंपैरिजन की 2 क्वांटिटी है, उन दोनों क्वांटिटी में कंपेयर करिए, या इस पे बेस्ड DI हो सकता है, ठीक है, या उस पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी कह लो या स्टेटमेंट बेस्ड कह लो, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सिलेबस यही होता है, टॉपिक यही है आपके, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतना सारा प्रिपेयर करना, 30 क्वेश्चन है, 25 मिनट है हमारे पास, 30 क्वेश्चन और कट ऑफ इतनी कम जा रही है, तो क्या हमें इतना टाइम देना चाहिए इसको प्रिपेयर करने पे? हाँ, टाइम देना चाहिए, टाइम जरूरी है, क्योंकि आपकी बहुत सारी मेहनत है जो आप फेज 2 के लिए करते हैं या आप GA के लिए करते हैं, दूसरी चीजें। और एक अगर आपकी यहाँ से सेक्शनल कट ऑफ ना निकले तो वो आपके लिए सच में बहुत घातक साबित हो सकती है। टाइम दीजिए, लेकिन टाइम की आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट सारा प्रिपेयर करना चाहिए, आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़िए, ठीक है। टाइम दीजिए, टॉपिक्स को टाइम ज्यादा दीजिएगा, लेकिन चाहे कम टॉपिक पढ़िएगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनाए हैं, और वो क्यों बनाए हैं वो डाटा भी मैं आपको दूंगा, लेकिन प्रायोरिटी पे इन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। अब आप कहोगे सर सिंप्लीफिकेशन में आप ये कह रहे हो कि ये वाले क्वेश्चन तो आते नहीं हैं जो 30% ऑफ समथिंग प्लस लाइक ऐसे वाले, तो फिर क्या पढ़े सिंप्लीफिकेशन में? बच्चे सिंप्लीफिकेशन पूरे एंटायर क्वांट की नीड है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको स्क्वायर निकालना आता है, क्यूब आता है, बेसिक परसेंटेज के फ्रैक्शन आते हैं, सर्ड्स इंडिसेस के रूल आते हैं, छोटी छोटी चीजें अगर आती हैं तो वो आपको आने वाले सारे चैप्टर्स में आसान बनाएगी उनको, ठीक है। आपको कंसेप्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वरना एक जगह पे जाकर के आप फंस जाएंगे। ना तो आप कंसेप्ट कर पा रहे हैं और साथ में आपकी कैलकुलेशन भी वीक है, तो DI का क्वेश्चन तो आप कभी बना ही नहीं पाएंगे। और DI आपको बनाना पड़ेगा, एक DI आप सोल्व करके देखिए, करना ही पड़ेगा एग्जाम में भी, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर DI से आ रहे हैं तो एक DI बनाइए, यहाँ पे एक DI एटलीस्ट सोल्व करो। और इसके लिए क्या करोगे? देखो मैं आमतौर पे आजकल जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बच्चों को, और ये नीड भी है, डिमांड भी है कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, डेली 1 घंटा आपको इन चीजों को देना चाहिए। 1 आवर वीक में 5 दिन, 5 डेज वीक में आपको 1 आवर इनको देना चाहिए। वो क्या है? क्वांट में एक DI सोल्व करो डेली, और रीजनिंग में एक पजल और एक सीटिंग अरेंजमेंट डेली सोल्व करो, ठीक है। और इंग्लिश में एक कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली बनाओ। 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, इसको अपनी आदत बना लो आप। अगर आपने इसको अपनी हैबिट में डाल लिया और वीक में 5 दिन की प्रैक्टिस कर ली,
तो एट द एंड जब एग्जाम पास आता है तो आप पे एक बर्डन नहीं रहेगा और आप बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, यकीन मानिए। और आपको बहुत मतलब सुविधा भी रहेगी अभी, अगर अभी स्टार्ट करते हैं समझने में, तो इसको एक हैबिट बना लो, डेली 1 घंटा इनको दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है नंबर सीरीज, ठीक है। अब नंबर सीरीज में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ट्रेडिशन से थोड़ा हट के चले गए हैं, थोड़ी अपडेशन है। और एक एग्जाम अगर लगातार कई साल तक होगा तो ये लाजमी है, आप सोचिएगा, इस पे गौर करिएगा कि अगर एक ही एग्जाम बार बार हर साल हो रहा है, एक रेगुलर उसमें चल रहा है, तो क्वेश्चंस का लेवल जाहिर तौर पे चेंज होता ही होता है हमेशा। तो यहां भी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदलता जा रहा है, लेकिन हमने अपने कोर्स में वो ट्रेंड अगले 1-2 साल भी जितना पूछेगा, जितनी भी अपडेटेड चीजें होती है वो सारी डाल रखी है। तो आप इस बात पे उंगली मत उठाइएगा कभी भी, ठीक है। आप वहां से बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेटेड पैटर्न से आ रहे हैं जैसे 2023 के एग्जाम में, बट आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद ये टॉपिक पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता जा रहा है क्वेश्चंस का, बट अभी भी हाथ से नहीं निकली हैं चीजें, डूएबल हैं बहुत आराम से। अगर जो बच्चा, अब अगर आप एग्जाम से पहले 10 दिन पहले प्रिपरेशन करने की सोचोगे, आप उस टाइम पे बहुत जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि आपको होता है कि जीए का भी रिवीजन करना है, फला भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ठीक है, रिपोर्ट्स भी पढ़ लूं, स्कीम्स भी पढ़ लूं, और इतनी चीजें माइंड रिएक्टिव नहीं होता है उस टाइम पे कि एक ही दिन में अगर आप उसको, एक तो आप 365 दिन आपको पढ़ना है डेली 2 घंटे, और एक आप उसको बोलो कि आप 10 घंटे डेली पढ़ो 72 डेज, वो तो बहुत मुश्किल होगा ना, प्रेशर कितना होगा, समझ रहे हो। तो आप उसको सेग्रीगेट कर लो, थोड़ा अभी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक एक टॉपिक उठाओ, चाहे एक टॉपिक एक वीक में प्रिपेयर करो, बट बहुत ढंग से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर परसेंटेज पढ़िएगा। परसेंटेज में बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बेसिक परसेंटेज पढ़िएगा कि किसी भी नंबर से परसेंटेज निकालना, जैसे 1600 का 32%, 80% ऐसे निकालना, ये वो रेशियो का भी बेसिक पढ़िएगा। और फिर इस पे डीआई सोल्व करिएगा खूब सारे, ठीक है। डीआई की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और डीआई फिर मैंने यहां भी लिखा है, तो यहां जो डीआई आपको करना है, ये 5 टॉपिक पढ़ने के बाद वो बेसिक डीआई करना है। अब बेसिक डीआई में क्या क्या आता है, बेसिक डीआई में आपके 4-5 टॉपिक आते हैं, जैसे टेबल पे बेस्ड डीआई है, जैसे बार ग्राफ है, जैसे लाइन ग्राफ है, जैसे पाई चार्ट है, ठीक है, जैसे मिक्स चार्ट है। एक बार सिंगल इनको प्रैक्टिस करो, फिर इनको मिला के, जैसे एक टेबल और एक पाई चार्ट दोनों को मिला करके डीआई सोल्व करो, एक बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ को मिला के डीआई सोल्व करो। इस टाइप के डीआई जो एग्जाम में आते हैं, ये लेवल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और जब आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें तो ये मैं स्ट्रेटेजी में बताऊंगा अभी, बट उसमें डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, डीआई, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिएगा, फिर टाइम एंड वर्क, और फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है और ऐसे ही प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे आपको करना है, ठीक है भाई, समझ पाए ना। उसके बाद अब यही टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे आपको एक सेग्रीगेशन दे दिया है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको बनाने में, बट आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है एक चार्ट, जिसमें 2017 से लेकर के 2023 तक के टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में 5 क्वेश्चन है तो ये वर्ड प्रॉब्लम और दूसरे भी मिला के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नंबर सीरीज से लगातार सवाल आ रहे हैं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रिपेयर करिएगा। दूसरा, मैंने जो ये सीक्वेंस बनाई है ना, ये सीक्वेंस एक इसलिए भी बनाई है क्योंकि आप बहुत बार बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता तो हूं, लेकिन जैसे ही सेकंड टॉपिक पे जाता हूं पिछले वाला भूल जाता हूं। लेकिन अगर आप यहां से अगर इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजें एक दूसरे से रिलेट करती चलेंगी। अब यहां पे नंबर सीरीज में क्या है, सिंपली कैलकुलेशन ही तो यूज होती है, फिर यही कैलकुलेशन यहाँ परसेंटेज पढ़ लोगे, रेशियो, फिर वही डीआई में यूज होगी। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बिना परसेंटेज बन जाएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बिना परसेंटेज बन जाएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या बिना रेशियो बन जाएगा, नहीं ना। तो इसी सीक्वेंस में पढ़ो, है ना, तो इसीलिए जरूरी है। और ये आपको पता चल ही रहा है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने बोला इंपॉर्टेंट है तो लगभग हर साल सवाल है। डीआई से 15 क्वेश्चन तक रहते हैं आपके। परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, बट बेसिक टॉपिक है इसलिए पढ़ना जरूरी है, और रेशियो भी इसलिए जरूरी है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से एक आध क्वेश्चन, यहाँ तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी रहे हैं, रहता है, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई भी पूछा गया है, वो डीआई में ही डाल दिया है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो डीआई है ये तीनों टाइप के डीआई हो सकते हैं। इन डीआईज के अंदर वो डीआई भी हैं जो बेसिक डीआई है, और वो भी हैं जो अर्थमेटिक पे बेस्ड है।
तो मैंने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई पूछा गया था इस बार भी, वो मैंने यहां नहीं डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला, यहां डाला है मैंने, ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, एजिज पार्टनरशिप है, ये सेग्रीगेशन है, ठीक है। आपको करना है प्रिपेयर उसी तरीके से और शानदार तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्कोर अच्छा करने के लिए? पहला, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। इन चैप्टर्स पे पहले फोकस करो, इसी सीक्वेंस में पढ़ो। और दूसरा ये कि टाइम दो इनको, ठीक है। एक टॉपिक अगर आप 3 से 4 दिन में भी कवर करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। 5 दिन में भी प्रिपेयर करोगे तो 10 टॉपिक है बच्चे, 50 दिन में हो जाएंगे, 2 महीने में बहुत अच्छे से कवर हो गया आपका। और एक टॉपिक, इसमें से बहुत सारे टॉपिक होंगे, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन पे नहीं लगेंगे 5-5 दिन। लेकिन जैसे डीआई है, ठीक है, इसको डेली हैबिट में डालो भाई, डेली कि इसको प्रैक्टिस करना ही करना है, तो उस वे में करो। दूसरा, कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन, थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है, ट्रेंड वाले जो क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर वो फैमिलियर नहीं होता है। हम कुछ पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम में कुछ होता है तो फिर वो दिक्कत आती है सोल्व करने में, और वहां सोचने की के लिए टाइम भी नहीं है। 25 मिनट है, उसमें सोचोगे कि सोल्व करोगे, है ना। प्रैक्टिस डीआई एंड डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन ऑल्सो डेली, डीआई जरूर अपनी आदत बनाइए, ठीक है। और दूसरा, भरपूर प्रैक्टिस करिएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट करिएगा जब आप इनको पढ़ रहे हो, फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेक्शनल टेस्ट करिएगा और फिर फुल लेंथ टेस्ट करिएगा। तो आपको इस तरीके से इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। चलो, तो आरबीआई ग्रेड बी 2021 के लिए हमने एक बहुत बेहतरीन कोर्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। इसमें एक हमारे 2 पैकेज होते हैं, गोल्ड पैकेज होता है और एक सिल्वर पैकेज होता है, ठीक है। तो गोल्ड पैकेज में हम आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, ये कंप्लीट पैक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आरबीआई ग्रेड बी के लिए। एक बार आप इसमें एनरोल करने के बाद आपको ना कुछ रिसर्च करनी है, सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है। बहुत अच्छा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और गाइडेंस, मेंटरशिप सबसे बड़ी मायने रखती है, 1 to 1 आप हमेशा हमसे बात कर सकते हो ओपनली, ठीक है। दूसरा जो सिल्वर पैकेज है, इसमें हमारा फेज 1 में सिर्फ जीए का रहता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं रहता है। फेज 2 कंप्लीट होता है और इंटरव्यू इसमें की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, वो कंप्लीट रहता है। तो गोल्ड पैकेज हमारा कंप्लीट है, डे 1 to जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। सिल्वर पैकेज में आपका जो हम दामन थामेंगे, फेज 1 में सिर्फ जीए का, फेज 2 कंप्लीट इंटरव्यू और ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ फ्री सैंपल मटेरियल भी, उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, सो दैट आप एक आइडिया ले पाए कि हम किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। तो ये आज की इस वीडियो में हमारा एक एजेंडा था, आपको ये रूबरू करवाना, थोड़ी अवेयरनेस देनी कि नोटिफिकेशन जब आती है उसका वेट मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो आपको पहले से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी ये फाइंड करने में कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ा सकें। और बहुत सारा टाइम जो आप रिसर्च पे लगाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिया और विद डाटा दिया है, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी ना रहें आप, ठीक है भाई। तो आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे हमारे कोर्सेज के बारे में, और ये वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस सेशन से जुड़ने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस कंपोनेंट पे चाहते हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं वो आप लोगों तक लेकर के आऊंगा। हम फ्री वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं आरबीआई ग्रेड बी की। उस वर्कशॉप में हम आपको एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी बता देते हैं, एक एजेंडा, 3 घंटे की ये वर्कशॉप होती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।